नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? फाइनली आप सब बहुत बढ़िया होंगे। अपने एग्जाम की तैयारी बेहतरीन से बेहतरीन कर रहे होंगे। फिर भी अगर आप डीमोटिवेट हो रहे हैं, क्या होगा, कैसे होगा, ये तो पढ़े नहीं, ये हुआ ही नहीं है, क्या करें, कैसे करें, इतना दिन कम समय है, बहुत सारा आपको माइंड में क्वेश्चन है, सारे माइंड के क्वेश्चन को लेकर सोल्यूशन आ चुका हूँ। अगर आप चाहते हैं कि इस शुरू से लेकर लास्ट वीडियो पर बने रहिए, चाहते हैं कि कोई भी मेरा डाउट नहीं रहे, माइंड में नहीं रहे, तो आप क्या कीजिएगा, इस वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिएगा और आपका हर सोल्यूशन आपके भाई, आपका दोस्त, हमेशा आपके साथ में खड़ा रहता हूँ और हमेशा आजीवन मैं खड़ा रहूंगा, क्योंकि आपके हैं तो आप हैं तो मैं भी हूँ। ठीक है ना? तो चलिए छोटा सा इंट्रो दे दूं। मेरा नाम विवेक पड़ेगा और आप देख रहे हैं रैंकर्स कोचिंग सेंटर देख रहे हैं। ठीक है ना? मैं इस वीडियो में बताना, आप थंबनेल देख चुके होंगे कि टॉपर बनने का कुछ सीक्रेट क्या क्या है। ठीक है ना? तो देखिए बाबू, कुछ सीक्रेट कुछ नहीं होता है। सीक्रेट वही होता है जो इंसान प्रैक्टिस करता है, बार बार पढ़ता है। क्योंकि एक दोहा है कबीर का कि करत करत अभ्यास जड़ मति हो सुजावत, रस्सी आवत जात परत से पर परत निशान। क्योंकि आप कोई भी चीज को आप बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी आप बेहतरीन बनिएगा। क्योंकि जो इंसान टॉप बनता है, टॉप करता है, तो वो मामूली नहीं होता है। वो पर डे आज के काम को आज ही करता है। क्योंकि आप लोग के जैसा नहीं है कि कहता होगा नहीं आज छोड़ते हैं, कल पढ़ते हैं, कल करते हैं, कहीं परसों पढ़ते हैं, कल कल करेगा उसका कल भी आ जाएगा, वो मर भी जाएगा। कल का करते करते उसका एग्जाम भी माथा पे आ जाएगा, तभी उसका कल खत्म नहीं होगा। ठीक है ना? तो चलिए ये सब टेंशन मत लीजिए कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा, नहीं, ये सब मत लीजिए। सिर्फ आपको क्या करना है, पढ़ाई करना है। पढ़ाई को बेहतरीन और नया आयाम बनने के लिए, नया मोड़ देने के लिए मैं आपके साथ हूँ, हमेशा साथ में खड़ा रहूंगा। ठीक है ना? तो चलिए मैं आपको बताऊंगा कि इस 70 दिन में, आपको पास ज्यादा दिन समय नहीं है, मात्र 60 से 70 दिन समय है। इस 60 से 70 दिन में आप कैसे बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी कीजिएगा, कौन से सब्जेक्ट को कब पढ़िएगा, कौन से चीज को कब छोड़िएगा, क्या कीजिएगा, हर चीज इस वीडियो में आपको कवर कर देंगे। ठीक है ना? तो आप शुरू से लेकर लास्ट ये वीडियो पर बने रहिए। ठीक है ना? क्योंकि जो मेहनत करेगा, अंत भला तो सब भला, लेकिन लास्ट में जो मेहनत करेगा वही विजेता कहलाएगा। तो आपको लास्ट में मेहनत करना है, आपको विजेता आपको खुद बनना है, आपको नाम रोशन खुद करना है। क्योंकि आप चाहते हैं ना मेरे गली का नाम रोशन हो, मेरे शहर का नाम हो, मेरे स्टेट का नाम रोशन हो, तो आपको ही मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि बढ़ना होगा तो आपको खुद अकेले बढ़ना होता है, पीछे तो पूरा जमाना आता है। तो इसीलिए आप आगे बढ़िए, पीछे से तो पूरा जमाना आएगा। ठीक है ना? तो चलिए मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए और नया आयाम दीजिए। तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को बने रहिए। आप देखिए आपके बोर्ड स्क्रीन पर हम यहाँ पर कुछ लिख रहे हैं। ठीक है ना? सबसे पहले आप यहाँ पे देखिएगा, मेरे बोर्ड पे आपको देखने को मिला होगा, आपके पास 70 दिन का क्या है, समय है। सीमेंट कीजिए। ठीक है ना? अब आप कहिएगा ऐसा, थोड़ा काउंट करके बता दीजिएगा सर 70 दिन कैसे। चलिए बता देते हैं। मान लीजिए दिसंबर हो गया पुत्र, आइए क्या हो गया, जनवरी हो गया पुत्र। अब मान लीजिए एग्जाम में कितने तारीख को, 17 तारीख को एग्जाम है ना जी, है ना एग्जाम। अब चलिए मान लीजिए इसका होता है 30 दिन और इसका कितना बोले 31 दिन। कितना पुत्र, 31 दिन। और इसका कितना होगा, 30 दिन। आइए कितना होगा, 70 को। तो जोड़िएगा, तो जोड़िए तो कितना दिन हुआ। तो अब देखिए यहाँ पे 60 को ई हुआ, 70 को ई, 78 को दिन हुआ ना। आए, हम कितना दिन लिखे हैं, 17 को लिखे हैं, लिखे है ना। मतलब 8 दिन का किए, छुट्टी में मार दिए हैं। बुखार लगा सूत जाएंगे, ठंडी आया सूत जाएंगे, नहीं पढ़ेंगे सूत जाएंगे। तो कितना दिन, 8 दिन, बाकी 17 दिन पढ़ना है। अब चलिए स्ट्रेटजी बताते हैं वो कैसे क्या क्या करना है। आपको सबसे पहले सब्जेक्ट आपको क्या क्या आता है ये बता लीजिए। मैथ आएगा, उसके बाद में इंग्लिश आएगा, उसके बाद में हिंदी आएगा, और उसके बाद में बाबू साइंस आएगा, और उसके बाद में एसएसटी आएगा बाबू, और उसके बाद में क्या आएगा जी, संस्कृत आएगा। ये चीज जिसे नहीं दिख रहा है ना, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, एसएसटी आएगा और संस्कृत आएगा। आएगा ना जी? देखिए तो 2 4 6 हो गया ना। इसमें से आपका इंग्लिश का नंबर ऐड नहीं होता है। अब नहीं हुआ तो इसका मतलब थोड़ा है कि हम नहीं पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे ना। और मान लीजिए, अब मान लीजिए कोई काम ही नहीं हो रहा हमसे, तो मान लीजिए हाथ टूट गया है, तो आपको सोचे कि हमको अब कोई काम ही नहीं करेंगे। भाई जब हाथ टूट गया है ना, जब इसको तुम नहीं चलाओगे ना, तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मतलब बैठ जाएगा, काम ही नहीं करेगा। जब पटिया खुलाएगा ना तो हिलवे नहीं करेगा। तो इसीलिए क्या किया जाता है, जब प्लस हो जाता है तो धीरे धीरे चलाया जाता है।
तो उसी तरह यहाँ पे अगर मान लीजिए बंद हो गया है तो इसका मतलब क्या, छोड़ देंगे नहीं, धीरे धीरे क्या करेंगे, चलाएंगे ताकि ई बंद नहीं हो। जब खोलने का जब समय आएगा ना इंटर में तो फट देना खुल जाए, ठीक है ना। अब चलिए काम करते हैं मैथ पे, ठीक है ना। मैथ पे देखिए क्या स्ट्रेटजी बताते हैं। मैथ में जितना भी सब्जेक्ट है सबसे पहले डेज वाइज समझते हैं, डे वाइज। मान लीजिए दिसंबर के 1 तारीख स्टार्ट हो गया ना। अब मान लीजिए 7 दिन, कितना दिन बाबू, 7 दिन, 7 डेज। कहाँ से, तो आपको संडे से लेकर मंडे तक, संडे टू मंडे कितना दिन हुआ, 7 दिन समय हुआ ना, कितना दिन, 7 दिन समय हुआ, ठीक है ना। चलिए चैप्टर कितना है, ज्यादा खिंचाएगा तो 14 से 15 को चैप्टर है, मान लेते हैं कितना है, 14 से 15 को चैप्टर है। एक चैप्टर को कितना दिन पढ़ना है, 2 दिन। मान लीजिए यहाँ से फर्स्ट चैप्टर था। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए ढेपा चलाना है यहाँ, चला दे रहे हैं वहां, फायदा है नहीं, फायदा ना। एक एक को ढेला चलाइए लेकिन परफेक्ट जगह पर ढेला चलाइए। उसी तरह यहाँ पर भी है, वैसा चीज पढ़िए जो डायरेक्ट एग्जाम में है, वैसा मत पढ़िए जो मत है, ठीक है ना। नॉलेज के लिए पढ़ चुके हैं, अब रिजल्ट के लिए पढ़ना है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक त्रिकोणमिति चैप्टर होता है, एक पॉलिनिमर होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ना। उसके आगे जब जाइएगा तो निर्देशांक ज्यामिति होता है, ठीक है ना, जिसको इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोला जाता है। उसके बाद ज्यामिति से क्वेश्चन आता है, फिगर वगैरह बनाने वाला, ग्राफ से क्वेश्चन आता है। यही चीजों को क्या करना है, बार बार प्रैक्टिस करते जाना है, ठीक है। तो इस चीज को क्या कीजिए, आप पहले कर लीजिए। जो सप्ताह है ना, 7 को सप्ताह है, 2 को सब्जेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए त्रिकोणमिति पर कमांड बना लीजिए, आप प्लस में पॉलिनोमियल पर कमांड बना लीजिए, 2 गो पर, किस पर, 2 गो पर। और 4 गो होता है, 4 दूनी 8 गो हुआ। एक महीना में कितना दिन, 8 गो सब्जेक्ट उड़ गया, खत्म, ठीक है ना। ये 8 गो सब्जेक्ट खत्म हो गया, ठीक है ना। अगर त्रिकोणमिति और पॉलिनोमियल आप इस पर ऐसा प्रैक्टिस कीजिए ना, ऐसा प्रैक्टिस कीजिए कि कहीं से कुछ भी क्वेश्चन आ जाए त्रिकोणमिति का या पॉलिनोमियल का आ जाए तो आप भले क्या कीजिए, इसको बना दे, आपको कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है ना। अब चलिए, ये तुम हुआ मैथ की बात कर लिए। अब कहिएगा सर और सब्जेक्ट पढ़ना है ना, ए भाई पढ़ना है। अब आइए ना इधर बताते हैं क्या पढ़ना है। उसके बाद आइएगा तो देखिए यहाँ पे एसएसटी और क्या है, एसएसटी और साइंस है, 2 गो सब्जेक्ट है ना। ये दोनों सब्जेक्ट में 70-70 नंबर का एग्जाम होता है। कितना नंबर का, 70 नंबर का एग्जाम होता है। 30 नंबर का होता है प्रैक्टिकल में जाता है, कि 80 का होता है जी, 80 का होता है, बहुत बढ़िया। कितना का होता है, 80 नंबर का क्या होगा, प्रैक्टिकल होता है। और क्या होगा, 20 नंबर हवा में जाएगा ना, स्कूल देगा ना। अब देखिए ध्यान से, जो एसएसटी और साइंस हो गया ना, इसको बहुत सारा सब्जेक्ट है इसमें, 4 गो इसमें है, 3 गो इसमें, 7 गो होगा, ठीक है ना। अब देखिए पढ़ना कैसे है, आप देखिएगा बुक, देखिएगा बुक, जो छोटा छोटा क्वेश्चन में होगा ना, उसको क्या करना है, रीडिंग करना है। क्या करना है, रीडिंग करना है। दूसरा ऑप्शन, हर एक बुक के लास्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया होगा, देखिएगा ऑब्जेक्टिव दिया गया होगा, उसी ऑब्जेक्टिव को क्या करना है, याद करना है। क्या करना है जी, याद करना है हर एक ऑब्जेक्टिव को। हर एक बुक में देखिएगा लास्ट में क्या दिया होगा, ऑब्जेक्टिव दिएगा, उसी ऑब्जेक्टिव को क्या करना है, याद करना है, ठीक है। अब चलिए इसी तरह क्या करना है, हर एक सब्जेक्ट में करना है, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, पॉलिटी में और इकोनॉमिक्स में, चारों सब्जेक्ट में यही फॉलो करना है। अब दूसरा, याद करने वाला काम कहाँ करना है। अब देखिए क्वेश्चन आंसर की बात, जो आप क्वेश्चन में के खरीदे होंगे मार्केट से, क्वेश्चन में खरीदे होंगे और नहीं खरीदे होंगे ना, तो किसी पर्दार से मांग लीजिएगा, मतलब चाचा के बेटा से मांग लीजिएगा। मांग लिए ना, तो मांग का क्या कीजिएगा ना, तो जैसे 2024 हो गया, 2024 हो गया, तो 2024 का क्वेश्चन खोलिएगा, और जो क्वेश्चन में बार बार रिपीट किया होगा, उसी क्वेश्चन में क्या करना, पढ़ना है। और जो रिपीट नहीं किया ना, उसको याद कर लेना। नहीं समझे, जो क्वेश्चन रिपीट किया होगा, रिपीटेड क्वेश्चन होगा, उसको रीडिंग करना है, रीड करना है। और जो क्वेश्चन रीडिंग नहीं, रिपीट नहीं किया होगा, उसको याद करना है।
आगे समझ में, जो क्वेश्चन रिपीट किया होगा उसको रीडिंग करना है, जो क्वेश्चन रिपीट नहीं किया होगा उसको याद करना है। ये चीज क्या कैसे करना है, तो एसएसटी में और साइंस में दोनों का वर्क करना है। देखिए तो इतना चीज क्लियर है, बोलिए तो इतना चीज क्लियर है, बहुत बढ़िया। इतना चीज क्लियर है तो आप ऐसे हाई कर दीजिए, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे कर दीजिए हाई। चलिए क्लियर है। अब चलिए दो गो चीज और आते हैं, एक आता है इंग्लिश उत्तर और एक आता है हिंदी आता है ना। अब चलिए अब ये कहिएगा सर, अब बताइए ना कौन कौन चीजों को कब पढ़े। ए भाई सुख का कहीं सुनो, यहाँ पे देखो। अब देखो क्या क्या करना, जैसे मान लो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन एसएसटी का खोले हो ना, तो ये बताओ जब तुम पढ़ेगा, मान लो तुम सुबह में जाता है कोचिंग जाता है, कोचिंग के बाद आता है, दिन में आदमी सोने वाला काम होता है, इसीलिए क्या किया जाता है, प्रैक्टिस किया जाता है। प्रैक्टिस कर लो, हो गया। शाम को बैठो, या तो एसएसटी का एक ले लो और इसका भी एक ले लो, ठीक है ना, दोनों का एक एक ले लो, तो एसएसटी का और साइंस का ले लो, ठीक है ना, रीडिंग करो पढ़ो, ठीक है ना। और जब भोर उठो ना, भोर में सुबह में कितना बजे, 4 बजे, तो ओकरा क्या करना है, याद करने वाला चीज करना है। क्या चीज याद करने वाला, कौन चीज, तो एसएसटी और साइंस याद करना है, ठीक है। अब इंग्लिश हिंदी में कुछ नहीं करना है, बुकवा को क्या कर, जो पढ़े होगा ना तो कहानी याद होगा, तो कहानी याद होगा तो ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, सब्जेक्टिव बन जाएगा। अगर नहीं समझ में आएगा ना तो चले जाइए मेरे प्ले लिस्ट में, वहां पे हर एक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव दिया है, सब्जेक्टिव भी दिए हैं लोग, वहां से जाइएगा मेरे टीम के साथ या मेरे साथ, आराम से आप पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश में आपको क्या करना है, ग्रामर पढ़ना है। क्या पढ़ना है बाबू, ग्रामर आपको पढ़कर आप चले जाइएगा, उतने में आपका बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है ना। अब बताइए ये स्टडी आपको कैसे लगा, अच्छा लगा ना, मतलब एक महीने में आधा खत्म, दोबारा दूसरे का महीने में घुसिएगा तो दोहरावना हो जाएगा, मतलब दोहरा दीजिएगा, ठीक है ना। अब बाकी 17 दिन है, फुल्ली इंजॉय कीजिए और खाइए पिए सोइए और जाइए एग्जाम देने जाइए, बस यही काम करना है आपको, ठीक है। तो चलिए, और पर डे के काम को पर डे करना, ये मत कहिएगा कि आज नहीं नहीं अरे कल से स्टार्ट करेंगे, नहीं कल को नहीं, परसों से, कल कल करते रहिएगा, कल भी खत्म हो जाएगा और अपना एग्जाम भी आ जाएगा। तो यही बेटर है कि क्या करना है, बेस्ट से बेस्ट को तैयारी करना है, पर डे के काम को पर डे करना है, रोज के काम को रोज करना है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, आपको मोटिवेशनल कुछ बता दें, कुछ सिखा दें, या कोई सब्जेक्ट के साथ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर नए हो, अपने परिवार के साथ नहीं जुड़े, तो प्लीज आप जुड़ जाइए और वीडियो को, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दबाकर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए धन्यवाद।